नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी वाता कैनेडियन में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर के साथ विच इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। जी हाँ, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि रहने वाला है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें आपको स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर किस तरह से करना होता है और परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, ये सारा सब कुछ आपको पता चलने वाला है। एंड इसके साथ ही साथ इन सारे टॉपिक्स के बेस पे किस तरह से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये भी मैं सारा का सारा बताने वाला हूँ इस चैप्टर के वीडियोस के अंडर। बेसिकली आज के चैप्टर की बात करें, सॉरी आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 3 बेसिक टॉपिक रहने वाले हैं इस चैप्टर के। अब कौन से 3 टॉपिक है आपको तभी पता चलेगा जब आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखते हो। उन 3 टॉपिक में से सबसे पहले टॉपिक की बात करें जो कि सबसे बेसिक टॉपिक रहने वाला है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ये स्क्वायर, ये जो टर्म है इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट नंबर बाय इटसेल्फ ओनली, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको करना है तो वही नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नंबर ऑब्टेन हो जाएगा वो आपका जो रहने वाला है स्क्वायर रहने वाला है, स्क्वायर नंबर रहने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू। जैसे कि 2 अगर आप एक नंबर कंसिडर करते हो, सो बेसिकली व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 बाय 2 इटसेल्फ then the number you get, यानी कि नंबर you obtain that is 4 is nothing but the square number, ठीक है। अब 2 के अलावा अगर मैं n रखता हूं तो अगर मैं n को n से मल्टीप्लाई करता हूं, so basically whenever I multiply n by n itself the product which is obtained n square is a square number। अब आप बोलोगे सर ये n स्क्वायर क्या है, ये n के ऊपर 2 क्यों लिखा है। देखो, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर डिनोट करते हो तो उसके सर पे आपको 2 लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी आप whenever you multiply a number by that number itself then it is called as a square। तो 3 into 3 करते हो तो 9 है। तो एक लड़का आके पूछता है कि सर what if I multiply 3 into 3 into 3 which will be basically 27, तो is this 27 a square number or not? And the basic answer is not, it's not a square number। why? सर आपने तो कहा था whenever you multiply a number by that number itself then the product or the number which is obtained is a square number। आपने ये तो नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा कि कितने बार मल्टीप्लाई करना है, आपने बस कहा whenever you multiply number by number itself। तो मैंने अगेन एक बार नंबर डाला तो क्या वो स्क्वायर है? नहीं है। इसीलिए हम लोग ये चीज डिनोट करते हैं कि 2 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है यानी कि 2 को बस 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू बस 2 करेंगे जो कि रहने वाला है 4। तो ये आपका आ गया 3 का क्यूब विच इज 27, जो कि आपका स्क्वायर नहीं है, वो क्यूब है। 3 इज 27 इज अ क्यूब नंबर, ठीक है। वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली आपको इतना पता करना है कि स्क्वायर इज नथिंग बट एनी नंबर रेस्ट टू 2, उसका पावर 2। मैंने आपको एक्सपोनेंट्स पढ़ाया, एक्सपोनेंट्स में सर पे जो पावर होता है, ये जो पावर होता है, दिस पावर डिनोट्स कि उस नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई करना है। तो इस चैप्टर में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में बेसिकली आपका पावर जो रहेगा वो 2 रहने वाला है। स्क्वायर इज नथिंग बट द पावर 2। इज दैट क्लियर फॉर यू। n है तो n स्क्वायर, m है m इंटू m करोगे तो आंसर विल बी m स्क्वायर, a इंटू a करोगे तो आंसर विल बी a स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है पता चल गया आपको। अगली चीज जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए दैट इज परफेक्ट स्क्वायर्स होते क्या है। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर्स आर दोज नंबर्स विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 आइडेंटिकल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। ध्यान से सुनिएगा, perfect squares are those numbers which are obtained when 2 identical numbers are multiplied। एक एग्जांपल देखिएगा, मैं आपके पास 2 नंबर देता हूं 4 and 5। अब बताइए इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आंसर ही बता देता हूं। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मुझे जो पता है मैं आपके सामने लिख के रखता हूं। 1 को जब स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 को जब करोगे तो 4 आएगा, 3 को जब करोगे तो 9 आएगा, 4 को जब करोगे तो 16 आएगा, 5 को जब करोगे तो 25 आएगा, 6 को जब आप करोगे तो 36 आएगा, 7 को जब आप करोगे तो 49 आएगा, 8 को जब आप करोगे तो 64 आएगा और 9 को जब करोगे
तो 81 आएगा, और जब 10 का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 100। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, परफेक्ट स्क्वायर्स आर दोज नंबर्स, या फिर perfect squares are the numbers which are obtained when two identical numbers are multiplied। यानी कि जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, इन दोनों में से कोई 1 है नहीं है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आता है, इन दोनों में से कोई 4 है 4, परफेक्ट स्क्वायर है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 है, ये 9 है नहीं है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 को 5 से 25, 6 को करेंगे 36, 7 को करेंगे 49, 8 को करेंगे 64, 9 को करेंगे 81, 10 को करेंगे तो 100। तो ये सारे चीजें यानी कि दो आइडेंटिकल नंबर्स, 1 का आइडेंटिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, इस तरह से करने के बाद 1 to 10 नंबर्स को मैं आइडेंटिकल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो किसी में भी 5 ये नंबर आता ही नहीं है, इसीलिए 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इज दैट क्लियर फॉर यू? परफेक्ट स्क्वायर क्या पता चल गया। दूसरी चीज 1 to 10 ये नंबर्स का जब आप स्क्वायर करते हो, यानी कि 1 to 10 नंबर्स को उन्हीं आइडेंटिकल नंबर से जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बस 10 परफेक्ट स्क्वायर आने वाले हैं। यानी कि 1 to 100 नंबर्स अगर आप पकड़ते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100, इन 100 नंबर्स में बस आपके 10 परफेक्ट स्क्वायर रहने वाले हैं, जो कि ये है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। यही 10 परफेक्ट स्क्वायर होने वाले हैं। ओनली 10 परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑब्टेन्ड। किसमें? 1 to 100 की अगर मैं बात करूं, पहले 100 नंबर की बात करूं तो 1 to 100 में बस 10 परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिलते हैं, इसके अलावा एक भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहने वाला है। दूसरी चीज, जब भी आप कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर उठाते हो, उनका स्क्वायर करते हो, 2 कंसेक्यूटिव नंबर पकड़ लो 3 and 4, ठीक है, चलो पकड़ लिया मैंने, 3 और 4 2 कंसेक्यूटिव नंबर उठाए। सेकंड स्टेप कहता है जब भी आप इनका स्क्वायर करते हो, ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। तो इन स्क्वायर्स के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? बीच में आएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये जितने भी नंबर्स है इनमें से कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहने वाला है। इसी प्रकार से किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर पकड़ लो, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर, अगर 21 का स्क्वायर करते हो, 22 का स्क्वायर करते हो, 21 का स्क्वायर इज 441, 22 का स्क्वायर इज 484, तो 441 और 484 के बीच में जितने भी नंबर लाई करते हैं उनमें से एक भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये 2 चीजें परफेक्ट स्क्वायर के साथ आपको याद में रखनी है। अब आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या है ये भी पता चल गया, आपको परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं ये भी पता चल गया। अब हमको पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर्स को चेक कैसे करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी आपने बता दिया कि सर 1 to 100 में बस 10 परफेक्ट स्क्वायर है, हमको तो याद भी हो गए। बट आगे अगर 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर आता है और हमको अगर पूछा जाता है कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम लोग किस तरह से बताएं? सर बताओ, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फाइंड आउट करना है। 2 केसेस कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर कंसिडर करते हैं 729 और दूसरा कंसिडर करते हैं 1081, ठीक है। ये दोनों नंबर्स को चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर मैं बात करता हूँ 729 इस नंबर की, ठीक है, तो इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से चेक करना पड़ने वाला है। किसके मदद से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका जिससे आप चेक कर सकते हो कि वो नंबर एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, दैट मेथड इज नथिंग बट प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। 729 है, ठीक है, 729 इन 729 तीनों का एडिशन कर लीजिए, 18 आएगा विच इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 729 इज डिविजिबल बाय 3। 3 2 जार 6, 1 2 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। अगर इनका एडिशन करोगे तो 6 आएगा जो कि डिविजिबल बाय 3। 3 8 जार 24, 1 जार 3, अगेन 8 + 1 9, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे आपका जो 1 ना आ जाए, ठीक है। पूरी तरीके से नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर होगा जब ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। एक और कंडीशन है, जब ये पूरी तरीके से डिवाइड यहीं पे नहीं होता है तो आप पकड़ के मान के चलिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। बट अगर पूरी तरीके से डिवाइड होता भी है तो एक और कंडीशन लागू होती है। कौन सी कंडीशन आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो
729 को क्या मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या लिख सकता हूं? जी हाँ, क्योंकि 729 को 6 बार 3 से डिवाइड किया तो मेरा 1 आया, यानी कि मैं 729 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जी हाँ सर, लिख सकता हूं। ये हो गया फैक्टर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप फैक्टर्स को प्लॉट करोगे तो आप इन फैक्टर्स में आइडेंटिकल नंबर्स के दो आइडेंटिकल नंबर्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है। आइडेंटिकल नंबर्स और दो नंबर्स का ग्रुप बनाना है। सबसे पहले चीज तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे सारे के सारे आइडेंटिकल नंबर से विच इज 3, बहुत ईजी है। दो दो का ग्रुप बनाइए, 1 2 3। अब यहाँ पे ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हो, फॉर एग्जांपल समझो 729 ने कोई और नंबर आता है और यहाँ पे एक और 3 बन जाता है, ठीक है, एक अकेला 3 बच जाता है। जब उसका कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का ग्रुप नहीं बनता है तो आप कहोगे कि जो नंबर यहाँ पे है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? और जब भी आपके ये आइडेंटिकल नंबर्स का ग्रुप कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से फॉर्म हुआ है, तब आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये हो गया चेक करना परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब एक स्टेप आगे की मैं बात करता हूं। अब आप बोलोगे सर 729 किसका स्क्वायर है, ये भी तो बताइए। ये तो आपने बता दिया कि ये स्क्वायर है या नहीं है, आप बताइए कैसे किसका स्क्वायर है। अब देखिए 729 का अगर स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट यानी क्या आगे आपको बताता हूं, बट स्क्वायर रूट यानी कि 729 किसका स्क्वायर है, वो नंबर आपको अगर फाइंड आउट करना है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू ये 2 3 के अलावा मुझे ये 2 3 के अलावा मतलब इनके बजाय हमें एक 3 लिखना है, इनके बजाय एक 3 लिखना है और इनके लिए एक 3 लिखना है, ठीक है। 2 के लिए 1, 2 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 3 9, 9 3 27। तो 729 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 27, यानी कि 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलिए फिलहाल 1081 जो है वो डिविजिबल है ही नहीं, ना ही वो 3 से डिविजिबल है, ना ही वो 4 से डिविजिबल है, ना ही 7 से, ना ही 11 से, ठीक है। तो हम लोग 1081 के अलावा हम लोग 1024 को कंसिडर करते हैं, ठीक है। 1024 को कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि ये डिविजिबल है क्या नहीं। जो 1024 में यूनिट्स प्लेस पे आपका 4 है विच इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करते हैं। तो 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। अगेन यूनिट्स प्लेस पे 2 है, 2 से डिविजिबल है। 2 2 4, 1 1 2, 5 10, 1 2, 2 6 12, 6 है डिविजिबल बाय 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, अगर 8 है 2 डिविजिबल बाय 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो डिवाइड हो चुका है 1024 कंप्लीटली बाय 2। तो मैं यहाँ पे 1024 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 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 2। जी हाँ सर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वो 1024 आने वाला है। सेकेंड रूल जो कहता है, सबसे पहला रूल तो आपका सेटिस्फाई हो गया कि 1024 कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। अभी आपको पता चलेगा। मैंने क्या कहा सेकेंड रूल में, ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स, 2 आइडेंटिकल नंबर्स आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे 2 है, चलो करेंगे। 1 ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप हो गया, 4 ग्रुप हो गया, 5 ग्रुप हो गया, यानी कि 5 कंप्लीट ग्रुप तैयार हो चुके हैं, विच मीन्स 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? अब किसका स्क्वायर है ये अगर फाइंड आउट करना है तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1024 करना पड़ेगा, विच इज इन 2 की जगह 1, इन 2 की जगह 1, इन 2 की जगह 1, इन 2 की जगह 1 और इन 2 की जगह 1। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, यानी कि इसका स्क्वायर रूट इज 32। तो 32 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1024 आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? परफेक्ट स्क्वायर को किस तरह से चेक करना आपको पता चल गया है। अगर कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आने वाला है। दूसरी चीज, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर जब आप करते हो, ग्रुप ऑफ 2 आइडेंटिकल नंबर्स, और उसमें कोई एक अकेला बिछड़ जाता है नंबर, तो तब भी जो है वो
परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहने वाला है। कई बार क्या होता है जैसे कि 10 बार 2 मल्टीप्लाई हो चुका है और बस एक ही बार 5 आ चुका है, तो ये एक 5 भी नहीं चलेगा, ठीक है। वही अगर 2 5 आता है तो इसका भी एक ग्रुप बनेगा और यहाँ पे एक 5 ऐड हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अगर एक 5 है तो नहीं, बट 2 5 है तो बन सकता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया किस तरह से चेक करना है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में यही 3 बेसिक से टॉपिक मुझे आपको पढ़ाने थे। अगर आपको ये समझ में आते हैं, मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ते समय, तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में।